नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मौर्य वंश के शायद सबसे प्रसिद्ध शासक की, सम्राट अशोक। हाँ, अशोक, उनकी कहानी में बहुत कुछ है। बिल्कुल। और हमारे पास ना कुछ हिंदी स्रोत हैं, पॉडकास्ट एपिसोड्स हैं, यूट्यूब वीडियोस भी हैं। आज कोशिश रहेगी कि इन अलग अलग स्रोतों से सम्राट अशोक के बारे में जो मुख्य बातें हैं उनको समझें कम समय में। हाँ, ये देखना भी दिलचस्प होगा कि कैसे ऑडियो और वीडियो, ये दोनों माध्यम उनकी कहानी को सामने लाते हैं। सही। तो स्रोतों में अक्सर हम देखते हैं कि शुरुआत उनके शुरुआती जीवन से होती है, या फिर सिंहासन तक वो कैसे पहुंचे। बिंदुसार का जिक्र भी आता है। हाँ, उनके पिता। लेकिन एक चीज जो लगभग हर जगह, हर स्रोत में प्रमुखता से आती है, वो है कलिंग युद्ध। बिल्कुल, कलिंग युद्ध। जैसे वो हिंदी पॉडकास्ट है मौर्य राजवंश की गाथा, उसका एपिसोड 5 शायद इसी पर ज्यादा गहराई से बात करता होगा। वो रक्तपात, वो विस्थापन, हाँ, वो युद्ध अशोक के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था, कह सकते हैं। यूट्यूब वीडियोस में, खासकर जो छोटे वाले हैं, जैसे मौर्य एम्पायर हिस्ट्री, उनमें शायद नक्शों या दृश्यों से उस युद्ध की भयावहता दिखाते हों। हाँ, विजुअल्स का असर पड़ता है। लेकिन सबसे जरूरी बात जो ये स्रोत बताते हैं वो ये कि इस युद्ध ने अशोक को पूरी तरह बदल दिया। जी। यहीं से फिर उनके धम्म की शुरुआत होती है। धम्म, हाँ, ये शब्द तो बार बार सुनाई देता है। क्या ये स्रोत ये साफ करते हैं कि धम्म सिर्फ बौद्ध धर्म का प्रचार था या कुछ और भी? शायद वो चक्रवर्ती सम्राट अशोक वाला वीडियो इसे थोड़ा खोलकर बताता हूँ। ये बहुत अहम सवाल है। हाँ। और स्रोत शायद इसके अलग अलग पहलू दिखाते हैं। देखिए, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, ये तो स्पष्ट है जी। पर उनका धम्म सिर्फ धार्मिक रीति रिवाज नहीं था, वो एक नैतिक कोड था। एक तरह से नैतिक कोड जैसे बड़ों का आदर करना, किसी भी जीव को चोट न पहुंचाना, अहिंसा, दासों और सेवकों के साथ अच्छा व्यवहार, और हाँ, धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्मों का सम्मान। अच्छा। पॉडकास्ट की जो कहानी है वो शायद इस व्यक्तिगत बदलाव पर, उनकी इस नैतिक सोच पर ज्यादा फोकस करती होगी कहानी के रूप में। और फिर उन्होंने इसे फैलाया कैसे? सिर्फ सोच लेना तो काफी नहीं। यहीं पर उनके वो मशहूर शिलालेख और स्तंभ लेख आते हैं। हाँ, यूट्यूब पर अक्सर उनकी तस्वीरें दिखती हैं, वो स्तंभ जिन पर लिखा होता है। सारनाथ वाला तो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है। बिल्कुल, वो सिंह स्तंभ। ये शिलालेख जो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, वो पूरे साम्राज्य में फैले थे। यह अशोक के शासन और उनकी सोच का एक अद्भुत रिकॉर्ड है। तो ये सिर्फ राजा के आदेश नहीं थे? नहीं, सिर्फ आदेश नहीं, ये जनता के लिए नैतिक उपदेश थे, सीधी बात। कई स्रोत बताते हैं कि उन्होंने खास अधिकारी भी नियुक्त किए थे, धम्म महामत। हाँ, उनका काम था धम्म का प्रचार करना और लोगों की भलाई देखना। ये उनके प्रशासनिक सुधारों का भी हिस्सा था, जैसे सड़कें बनवाना, आराम के लिए सराय बनवाना, कुएं खुदवाना, यहाँ तक कि मनुष्यों और पशुओं के लिए अस्पताल खोलना। ओहो, काफी बड़े पैमाने पर काम हुआ। जी। तो कुल मिलाकर ये स्रोत, चाहे वो लंबा पॉडकास्ट हो या छोटा यूट्यूब वीडियो, अशोक की एक, कह सकते हैं, बहुआयामी तस्वीर दिखाते हैं। एक विजेता भी, फिर पछतावा करने वाला शासक भी, एक अच्छा प्रशासक और एक नैतिक गाइड भी। हाँ, और ये दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग फॉर्मेट अलग चीजों पर जोर देते हैं। पॉडकास्ट शायद कहानी और भावना पर ज्यादा, जबकि वीडियोस शायद विजुअल जानकारी और मुख्य तथ्य जल्दी से देने पर। सही। लेकिन सार यही है कि अशोक ने कोशिश की कि शासन का सिर्फ युद्ध और विस्तार ना हो, बल्कि लोगों की भलाई और नैतिकता हो। तो इन सब स्रोतों को देखने सुनने के बाद क्या लगता है, मुख्य बात क्या निकल कर आती है? सम्राट अशोक की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि ये नेतृत्व, बदलाव और शासन में नैतिकता जैसे मुद्दों से जुड़ी है ना? बिल्कुल सही कहा। ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे एक व्यक्ति का गहरा एहसास, उसका पश्चाताप, एक पूरे साम्राज्य की दिशा बदल सकता है। अशोक की विरासत सिर्फ उनके बनाए स्तंभों या शिलालेखों में नहीं है, वो उनके विचारों में भी जिंदा है। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए, इन अलग अलग हिंदी स्रोतों से जो हमने अशोक के बारे में जाना, उसके आधार पर उनके धम्म का कौन सा सिद्धांत आज के समय में, आज के समाज के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगता है और क्यों?